ब्यूटी फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी दोपहर का 2 बज रहा है और अभी मैं निकल रही हूँ मार्केट के लिए घर से, क्योंकि आद्या सो रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो यही मौका है, अभी निकल जाते हैं, वरना शाम को फिर समय नहीं मिलेगा। और धूप जितना है ना, सुबह हो शाम हो, बहुत ज़्यादा रहता है, बच्चा लेकर जाना पॉसिबल ही नहीं है। तो बाप रे। तो अभी मैं निकल रही हूँ क्योंकि मुझे काम है बट सावित्री का, थोड़ा सा खरीदारी करना है, साथ में मुझे पार्लर में भी काम है। और ये जो तो साड़ी है ना, हर बार जाती हूँ तो साड़ी लेकर ही जाती हूँ। ये तो नया साड़ी है, उसका भी मुझे फॉल पिको के लिए देकर आना है। तो यहाँ पर देखिए, मैं आके दुकान पहुँच चुकी हूँ, पर अंधेरा दिख गया। मतलब सच में बोलूँगी तो धूप के चक्कर में ना आदमी गिर भी जाएगा। मेरा तो यही हालत था, क्योंकि मैं ऐसे घर से निकलती नहीं हूँ। और ये बेसिक सामान है जो कुछ ज़रूरत पड़ता है वट सावित्री के लिए, वो सब मैं ले रही हूँ। और कुछ दूसरा दुकान से भी मुझे लेना था, तो वो सब लेकर जाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए, मैं पार्लर आके पहुँच गई। मुझे करना है थोड़ा सा क्लीन अप और थ्रेडिंग, और कुछ नहीं। उस दिन तो क्लीन अप ये बोल रहे थे फेशियल करके आना, तो क्लीन अप थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, जिस वजह से मैंने सोचा चलो क्लीन अप ही करा लेते हैं। मुंह थोड़ा फ्रेश फ्रेश लगेगा और खुद को भी आराम लगेगा। बच्ची सो रही थी, कोई टेंशन नहीं। उसका पापा का मीटिंग था तो 2 बज गया, नहीं तो मैं सोच रही थी ना जिससे 11:30 बजे निकल आऊँगी, तो उस टाइम और अच्छा होता। तो यहाँ पर देखिए, ये जो यहाँ पर देखते देखते मुझे चूड़ियाँ पसंद आ गई। तो ये चूड़ी काफ़ी अच्छा लग रहा था, पर ये कांच का नहीं है ना, तो फिर कल इसको पूजा नहीं कराया जा सकता है। उसके लिए हम लोग को कांच का चूड़ी ज़रूरत पड़ता है, तो फिर मैं उसको लेकर रखी हूँ। और ये मेरा दूसरा साड़ी के साथ मैच हो जाएगा, तो फिर मैंने ले लिया, बहुत अच्छा लग रहा। तो यहाँ पर मेरा क्लीन अप हो चुका है और मेरा थ्रेडिंग भी हो गया, मुंह पूरा फ्रेश लग गया। तो यहाँ पर मैं अपना गले का चेन को निकाल कर रखी थी क्लीन अप के लिए, तो अभी उसको लगा ले रही हूँ और फिर से स्टॉल बांधते हुए घर के लिए निकल जाऊँगी। पर हाँ, साड़ी को फॉल पिकल के लिए दे कर नहीं रखी थी, जाते टाइम देकर जाना है। और मेरी बड़ी बेटी का कोचिंग भी है। अभी 4:30 बज गया था, मैं 2 बजे घर से निकली थी और 4:30 पार कर गया था। तो उसका कोचिंग है 5 बजे, तो उसके पापा उसको लेकर पहुँचाने जाएंगे फिर, और मैं आद्या को संभालूंगी। और यहाँ पर देखिए, मम्मी को देखते साथ ही बड़ी खुश है। और हाँ, ऐसे में भी दुखी भी नहीं थी, उसके पापा बोले बहुत मज़े में खेल रही थी। तो यहाँ पर देखिए, मेरी बड़ी बेटी बाय करते हुए निकल रही है कोचिंग के लिए। वो 1-1.5 घंटा बाद आएगी, तब तक मैं सोच रही हूँ आद्या को संभालते संभालते मैं मेहंदी लगा लूँ। पर वो देने का नाम ही नहीं ले रही है। मैं छीनने का कोशिश कर रही हूँ, पर वो देती ही नहीं है। मतलब हर चीज़ ना उसको चाहिए, नया कुछ देख लेगी तो फिर समझो गया आपका, क्योंकि उसको चाहिए वो चीज़। और पूरा मेरा एक मिकू बोलकर तोता था, आप लोग देखेंगे नहीं देखें पता नहीं, पर मेरा एक तोता था, उसके साथ मैं वीडियो भी बनाई थी। वो जैसे गुस्सा करता था ना, बिल्कुल मेरी छुटकी भी ऐसे ही गुस्सा करती है। देखिए, मेहंदी लेकर उसको लग रहा है ये कि नया चीज़ लेकर आ गई मम्मी, और क्या करने वाली है। मैं बार बार उसको मांग रही थी कि दे दो बेटा, मुझे अभी लगाना है, वरना तुमको संभालते संभालते फिर नहीं लगा पाऊंगी। देखते हैं, अगर बच्चा लेकर होगा तो लगाऊंगी, वरना नहीं। फिर कोशिश भी की कि थोड़ा सा शुरू कर दूँ, दूसरा कुछ पकड़ा दी उसको, फिर वो मुँह में ले रही थी, तो हटाने के चक्कर में ये गया मेरा मेहंदी ख़राब। तो मैं इसको धो दूँगी बाद में, फिर समय मिलेगा तो लगाऊंगी। और बंधा गोभी कटवाई थी सुबह की, काट कर रखी, सब्जी बनाना है, पर उसको नहीं, मैंने सब्जी तो नहीं, मंचूरियन बनाना था। तो मेरे हस्बैंड बोले नहीं, आज वेडनेसडे है तो मंचूरियन नहीं खाएंगे, कुछ नॉनवेज दोपहर को अंडा खाए थे, तो फिर कुछ मीट वगैरह खाएंगे। तो वो चिकन लेकर आ गए, तो मैंने सोचा चलो इसको पकौड़ी की तरह बना देते हैं, प्याज हरी मिर्च ये सब देखे तो चाय के साथ अच्छा लगेगा। ये देखिए, चिकन ला कर रखे हैं, ये रात का डिनर के साथ बनेगा। और मैं यहाँ पर चाय चढ़ाई हूँ उनके लिए। मैं चाय नहीं पीती हूँ, कभी कभार ज़्यादा बारिश उरिश करने से मन कर जाता है तो पी लेती हूँ। और अपने आप को देख रही हूँ, क्योंकि पूरा फ्रेश एकदम, तो क्या बोलते हैं, तरोताज़ा ना, वैसे ही लग रहा था। हाँ, अपने आप को कभी कभार ऐसे कर भी लेना चाहिए, अपने आप के लिए टाइम निकाल लेना चाहिए। पर छोटा बच्चा के साथ मेरे साथ नहीं हो पाता है, तो यहाँ पर उनके लिए चाय बन गया। और ये जो चाय का सॉसपैन है ना, वो मेरा कप, उसका हैंडल जो है कब का टूट गया है, और मुझे ये डांट रहे थे कि मेरा नया वाला सॉसपैन का हैंडल, मतलब जो नया वाला सॉसपैन लाया हो ना, उसको तुम क्यों नहीं निकालती हो। तो ये मुझे अच्छा लगता है, एक हैबिट सा हो जाता है, जो चीज़ आप यूज करते हो उसका हैबिट सा हो जाता है। तो उनके लिए मैं चाय और पकौड़ी निकाल कर रखी। तो मैंने सोचा कि नमक मैं दी हूँ या नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा था। चलिए, उनके पास लेकर जाने से पहले एक टेस्ट कर लेते हैं। नमक अगर नहीं रहेगा ना, एक आइडिया है मेरे पास, अभी मैं काला नमक ऊपर थोड़ा सा छिड़क दूंगी, तो भी टेस्ट बदल जाएगा, अच्छा लगेगा। पर बिल्कुल नमक अगर नहीं लगेगा ना, तो अच्छा नहीं लगेगा। पूरा कुरकुरा सा बना था और नमक दिया हुआ है, भूल रही थी, पर खाते खाते एक खा ली मैं। तो उसके बाद उनके लिए लेकर जाऊंगी, ऐसे कम भी नहीं है। और फिर मेरी बड़ी बेटी जब आएगी ट्यूशन से, तो उसके लिए तलना है बाकी है, क्योंकि अभी से बना कर रख देने से ठंडा हो जाएगा, वो बिल्कुल हाथ नहीं लगाएगी। वो आएगी तब उसके लिए गरम गरम बना कर दूंगी, खा लेगी, और तभी मैं खाऊंगी, अभी नहीं। और फिर रात का डिनर का प्रिपरेशन अभी ने बाद में करना है, क्योंकि मुझे आज मेहंदी लगाना ही है जैसे करके। और मेहंदी लगाना मुझे हमेशा से ही पसंद है, पर क्या करें, काम के साथ फुर्सत ही नहीं मिलता है, पर जैसे भी करके आज लगाना ही है, क्योंकि कल हम लोग वट सावित्री करते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए, मैं लगा रही थी, और ये 7:30-8 बजे का टाइम हो रहा था। मैं डिनर का हल्का फुल्का प्रिपरेशन करके यहाँ पर बैठी हूँ, और आधे सो रही थी, तो सोचा कि चलो लगा लेते हैं, अगर उठ जाएगी तब तक सूख गया होगा। और मैं जब लगा कर ख़त्म की ना, तुरंत ही निकालना पड़ा। चलिए, कल दिखाती हूँ, बाय बाय आज के लिए। कल